अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा के साथ है। सबसे पहले हम रोज़ की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे, इसे हमारे लिए आसान बना दे, हमें इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तलक़्क़ा, क़ाफ़ को पूरा अदा करेंगे, मोटा अदा करेंगे और इसको 2 से ढाई अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, क्योंकि ऊपर ये देखिए खड़ी ज़बर भी है और मद भी है, छोटी वाली मद। इसको मद मुनफसिल कहा जाता है, क्योंकि हमज़ा जो है दूसरे कलमे में है, आगे वाले लफ्ज़ में है। अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होता है, और ये हमज़ा दूसरे कलमे में है, ये मद मुनफसिल कहलाती है। इसको 2 ढाई अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। फ़तलक़्क़ा आदमु, आदमु को लंबा करेंगे क्योंकि ऊपर आ को करेंगे, क्योंकि खड़ी ज़बर आ गई है। मिर रब्बिही, मिर रब्बिही, नून साकिन के बाद देखिए रा आ गई है। रा जो है वो यरमलून में से है। हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि नून साकिन और तनवीन के 4 रूल हैं, इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा। यहाँ पर जो रूल जारी हो रहा है वो है इदगाम का, बिला गुन्ना इदगाम का, बग़ैर गुन्ना किए हमने साथ में मिलाना है मिर रब्बिही, क्योंकि इदगाम को 2 तरह से पढ़ा जाता है, या वाव मीम नून को गुन्ने के साथ, लाम और रा बग़ैर गुन्ने के पढ़ा जाता है। ही खड़ी ज़ेर आ गई, 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिर रब्बिही कलिमातिन, कलिमा, माँ में देखें खड़ी ज़बर आ गई, 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आगे देखें 3 में देखें कि 2 ज़ेरें आ गई, यानी कि तनवीन आ गई। तनवीन के बाद अगले कलमे में फ़ा आ गया। रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर कोई ऐसा हर्फ हो जो ना तो हरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में हो, जो ना यरमलून के या रा मीम लाम वाव नून में हो, और ना ही वो इकलाब का बा हो, इसके अलावा बाकी हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वो बाकी सारा ख़ानदान जो है वो इख्फा का है, इख्फा की फैमिली है। यहाँ छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि फ़ा आ गया है। फ़ा हरूफ इख्फा में से है। कलिमात फ़ताबा, ताबा में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अलैह तो आ गई है, वक्फ़ की अलामत, वक्फ़े मुतलिक की, यहाँ ठहरना बेहतर है। पीछे से लेके पढ़ते हैं। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैह इन्नहू, नून मुशद्दिद आ गया है। हमने रूल क्या पढ़ा था कि पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद हुई या मीम के ऊपर शद हुई, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे, गुन्ना करेंगे। इन्नहू, हू में देखें उल्टी पेश आ गई, इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इन्नहू हुवत तव्वाब, हुवत तव्वा, हुवत वाव को ता के साथ मिलाएंगे, ता को वाव के साथ मिलाएंगे, और वाव के बाद देखिए अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। हुवत तव्वाबुर रहीम, बुर्रहीम, यहाँ पे हीम में देखें या साकिन पीछे ज़ेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। आयत ख़त्म हो गई है, पीछे से मिला के पढ़ते हैं। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम।
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی تو ویورز بڑھتے ہیں اب اس کی ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ، پس سیکھ لیے آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، کہ یا اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ میری بھول بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فقد غرفت لک ولولا محمد ما خلقتک، کہ میں نے تمہاری بھول معاف کر دی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ فتاب علیہ، تو اس کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی لوٹنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب سے رحمت کی طرف لوٹنا مراد ہوتا ہے، اور بندے کی توبہ 4 ارکان سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 گناہ کا اعتراف کر کے، نمبر 2 گناہ پر ندامت کر کے، نمبر 3 آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا اس کا پختہ ارادہ کرے، اور نمبر 4 کیا ہے کہ شرع شریف کے اندر ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، تو اس کا حق جو ہے اس کو دیا جائے، اور اگر نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ چھوڑے ہیں تو ان کی قضا کی جائے، اور آئندہ پابندی سے انہیں ادا کرنے کی اپنا پختہ ارادہ کیا جائے۔ یہ چوتھی قسم ہے توبہ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب میری طرف آؤ، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے معافی مانگو، تو انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو وہ اپنے بندے کی ندامت پر کیوں کر جو ہے وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔